डियर स्टूडेंट, आई एम शालिनी सिंह। दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू माय चैनल। डियर स्टूडेंट, कल के टॉपिक में आपके जो लेसन है आपकी बुक में, फ्लेमिंगो बुक में जो चैप्टर पहला है और चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन। क्या नाम है चैप्टर का? द लास्ट लेसन। तो इस लेसन के बारे में आपको अबाउट द आथर और अबाउट द लेसन्स थोड़ा सा बताया गया था। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए उस चैप्टर का पहला स्टेंजा भी पढ़ाया था और उसका एक्सप्लेनेशन। तो पहले तो कमेंट्स करके आप सभी लोग ये बताएं कि आपको पहला स्टेंजा समझ में आया था या नहीं, ठीक है ना। अगर जिसको भी कोई डाउट हो, कन्फ्यूज़न हो, तो वो मैसेज सेंड करके अपनी बात को बता सकते हैं। ओके। और आज के इस वीडियो में आपके लिए नेक्स्ट अगला स्टेंजा है जिसका एक्सप्लेनेशन सहित है, ठीक है। पहले पूरी बुक के स्टेंजा पढ़ाए जाएंगे, उसका एक्सप्लेनेशन बताया जाएगा। तो वो एक्सप्लेनेशन हिंदी ट्रांसलेट करके आप अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद इसके एमसीक्यू करवाए देंगे। आपको ध्यान देना है कि आपके बोर्ड एग्जाम में फ्लेमिंगो बुक में जो प्रोज चैप्टर है उससे आना क्या क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे इससे आना क्या क्या है सिलेबस में। तो आपके सिलेबस में प्रोज के ये जो चैप्टर पढ़ाए जा रहे हैं इससे सिर्फ 8 मार्क्स का आना है। कितने मार्क्स का आना है? 8 मार्क का। 4 नंबर के 2 शॉर्ट आंसर आएंगे और 4 नंबर का चार नंबर के 2 शॉर्ट आंसर्स। तो 8 नंबर तो ये हो गए और एक लॉन्ग आंसर आपका आएगा 7 नंबर का, ठीक है ना। 7 नंबर का आपका क्या आएगा? एक लॉन्ग आंसर। ये किससे आएगा? प्रोज से। तो ये जो लेसन पढ़ाए जा रहे हैं इनकी हिंदी ट्रांसलेट, इनकी स्टोरी, इनकी समरी आपके दिमाग में, माइंड में होना चाहिए। मतलब समझ रहे हो क्यों? क्योंकि अर्थ लिखने के लिए बोर्ड एग्जाम में अब नहीं आएगा और ना ही एक्सप्लेनेशन करने के लिए आएगा। प्रीवियस कक्षाओं में क्या होता था, पहले के एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, जो अभी तक बोर्ड एग्जाम होते आए हैं क्लास 12th में, उनमें जो लेसन प्रोज में दिए होते थे उनका एक्सप्लेनेशन आता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, एक्सप्लेनेशन नहीं आएगा। तो क्या क्या आना है प्रोज से? ये जो लेसन पढ़ाया जा रहा है सभी छात्र ध्यान दें, इसमें सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर लिखने होंगे। 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और एक लॉन्ग। जो शॉर्ट होंगे वो 4-4 नंबर के होंगे और जो लॉन्ग होगा आपका वो 7 नंबर का होगा। ओके। तो ये जो प्रोज की बुक है आपकी, इससे सिर्फ क्वेश्चन आंसर आना, ये बात आपको माइंड में आपको लेकर चलना है, ठीक है ना। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है? लेसन की पूरी हिंदी जानना और लेसन की पूरी समरी जानना। ओके। तो लेसन को बहुत ध्यान से ही पढ़ेंगे आप, ट्रांसलेट पर, मीनिंग पर बहुत फोकस करना है आपको, ताकि आप अच्छे ढंग से आप अपने क्वेश्चन आंसर को लिख सकें। ओके। सो नाउ कंटिन्यू। तो देखिए यहाँ पर अबाउट द ऑथर के बारे में कल मैंने बताया ही था आपके बारे में कि ये कैसे थे। एक ग्रेट नोवेलिस्ट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे, ये भी बताया था। और ये फ्रांस के रहने वाले थे, ठीक है ना। और लास्ट लेसन्स इन्होंने जो लिखा है, इज द सेड डेज ऑफ द फ्रांस पेरिस वार। जब पेरिस और फ्रांस के बीच में क्या चल रहा था? युद्ध चल रहा था, तब के बीच का लेसन है। व्हिच फ्रांस वॉज डिफीटेड, जिसमें से फ्रांस को क्या कर दिया गया था? डिफीटेड हो गया था बाय द पेरिस। किसके द्वारा? पेरिस के द्वारा। ओके। और पेरिस दिन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ द जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ द ऑस्ट्रेलिया। तब वहाँ पर क्या हुआ था कि पेरिस ने ये कंसिस्टेड किया था, वहाँ पर ये लागू किया कि अब फ्रांस में जर्मन की लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी और फ्रांस की लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ ओलेक्स एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू द पर्शियन हैंड। और इस कहानी में ये बताया जा रहा है कि जो फ्रांस के कुछ जिले थे, ओलेस और लॉरेन, वो भी पेरिस के हैंड में चले गए थे, मतलब उसके पक्ष में चले गए थे। ओके। ये स्टोरी में थीम में मैंने पहले बताया भी है आपको। और इसका फर्स्ट स्टेंजा मैंने पढ़ाया था कि ये जो राइटर जिनके बारे में लिख रहे हैं वो, उसमें क्या एक स्कूल गोइंग बॉय की कहानी है। जब वो स्कूल जाते हैं तो वहाँ पर उनके साथ क्या क्या ट्रेजेडी होती है, वो सारी बातें यहाँ पर आपको बताई जाएंगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो इस लेसन में थोड़ा सा समझें आप। द नरेटर ऑफ द स्टोरी इज यंग स्कूल। सिर्फ आपको स्टोरी में फोकस करना है, स्टोरी की थीम को आपको समझना है। ओके। क्योंकि इस लेसन से, आई मीन पूरी प्रोज से, आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए बोर्ड एग्जाम में आएंगे, तो ज़्यादा माथापच्ची की जरूरत नहीं है। फ्री ऑफ माइंड होकर के सिर्फ आप स्टोरी को समझिए। ओके। लिखा है द नरेटर ऑफ द स्टोरी इज अ यंग स्कूल गोइंग बॉय नेम्ड फ्रेंच। ये कहानी किसकी है? सबसे पहले दिमाग में हमारे थीम होनी चाहिए कि ये जो कहानी है ये एक यंग स्कूल बॉय की है जिसका नाम फ्रेंच है। क्या नाम है? फ्रेंच। लिखा दैट मॉर्निंग ही वॉज एक्रेड एज ही वॉज लेट फॉर स्कूल। आज वो बहुत डरा हुआ था क्योंकि वो स्कूल
के लिए उसे क्या हो गई थी, देर हो गई थी। आल्सो एज दियर टीचर, क्योंकि उनके अध्यापक मिस्टर हैमेल हैड अनाउंस्ड, मिस्टर हैमेल, ये मैंने कल बताया भी था लेकिन आज भी बता रहे हैं ताकि जिन बच्चों को छूट गया है वो रिपीट कर लें और जो पढ़ चुके हैं उनका रिवीजन हो जाए तो स्टोरी की थीम अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, मिस्टर हैमेल हैड अनाउंस्ड द प्रीवियस डे दैट ही वुड टेस्ट ऑन देम, क्योंकि मिस्टर हैमेल जो उनके टीचर हैं फ्रेंच के, उन्होंने कल अनाउंसमेंट किया था कि आज उनसे किसी टॉपिक पर क्या किए जाएंगे, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दैट ही वुड टेस्ट देम, मतलब उनका टेस्ट होगा। और टॉपिक का नाम क्या था, पार्टिसिपल। टॉपिक का क्या नाम था, पार्टिसिपल। आप सब जानते हो ना, पार्टिसिपल आपके सिलेबस में है। ओके, एंड फ्रेंच डिड नॉट नो एनीथिंग, लेकिन जो फ्रेंच नाम के स्टूडेंट हैं वो डिड नॉट नो एनीथिंग, उन्हें कुछ भी नहीं पता है। ही वॉज मोर अफ्रेड ऑफ द बीइंग स्कॉल्डेड, उनको बहुत डर है, बहुत भय है कि अब मुझे क्या किया जाएगा, डांटा जाएगा। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स, कुछ क्षण तो फ्रेंच ने क्या किया, सोचे कि मैं भाग जाऊं या फिर अपना दिन कहीं और पर स्पेंड कर दूं। कुल मिलाकर वो स्कूल जाने के मूड में नहीं थे। इट वाज सो वार्म एंड सो ब्राइट, मौसम भी बहुत अच्छा था, सुनहरा मौका था। द बर्ड्स वर चैपरिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, जो चिड़ियां हैं ना वो बढ़िया जंगल के किनारे चहचहा रही थी। एंड इन द ओपन फील्ड बैक द स्वैमिल द पर्सियंस सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, और वहाँ पर कुछ जो सिपाही थे, स्वैमिल का मतलब होता है फैक्ट्री ऑफ कटिंग वुड, मतलब जहाँ पर आरा मशीन चलती है, जहाँ पर लकड़ी को काटा जाता है, आरा मशीन होती है। तो वहाँ पर जो पेरिस के कुछ पर्सियन सोल्जर्स थे वो आरा मशीन को चलाने की अपनी क्या कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे। ओके, तो ये मैंने सब कल आपको पढ़ाया था, इतना यहाँ तक कल पढ़ा दिया था। ये भी पढ़ाया था, इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन रूल फॉर पार्टिसिपल्स बट आई हैड स्ट्रेंथ रेसिस्ट एंड हरीड ऑफ गो टू स्कूल। करे लेकिन मुझे ये सब करने के बजाय मुझे उतना टेम्पटिंग नहीं लगा, उतना मुझे अट्रैक्टिव नहीं लगा। मैंने सोचा कि इससे बेटर है कि मैं स्कूल की ओर क्या हूँ, चल पड़ा, अर्थात मैं स्कूल गया। ओके, अब देखिए यहाँ पर द सीन आउटसाइड वॉज मोर अट्रैक्टिव, मतलब वही एक्सप्लेन यहाँ पर दे दिया, मैंने इंक्लूड कर दिया है कि द सीन आउटसाइड वॉज मोर अट्रैक्टिव, जो सीन था आउटसाइड का वो अट्रैक्टिव तो बहुत था देन स्कूल, स्कूल की अपेक्षा। बट फ्रेंच कंट्रोल द टेम्पटेशन, लेकिन फ्रेंच ने अपने उस आकर्षण को देखने की जो उनकी फीलिंग्स थी उनको उन्होंने क्या किया, कंट्रोल किया। एंड चूज टू अटेंड स्कूल, और वो स्कूल को जाना उन्होंने चूज किया। ओके, अब देखिए यहाँ पर अगला स्टेंजा, सभी ने बुक खोल कर रखी है कि नहीं रखी है, मैसेज कर दें जिनको पैसेज ना मिल रहा हो या जिनको किसी तरह की समस्या है वो मैसेज करके बताएंगे हमें, ठीक है। तो यहाँ पर अगला स्टेंजा, स्टेंजा 2 यहाँ पर है, सभी बुक खोल कर बैठें, या जिनके पास बुक नहीं है वो स्लाइड से ही देखकर समझ सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि प्रोज में आपको केवल स्टोरी की हिंदी आना चाहिए। आई थिंक आपको स्टोरी का थीम बेस्ड होना चाहिए। ओके, तो देखिए स्टेंजा 2 क्या है। व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल there was a crowd in front of the bulletin board. For the last 2 years, all our bad news had come from there. The lost battles, the draft, the orders of commanding officer, and I thought to myself, without stopping, what can be matter now? लिखा when I stopped, रास्ते से जा रहे थे ना, तो जैसे ही मैं बीच में कह रहे, जब मैं बीच में रुका, स्कूल जा रहे थे तो बीच में जब मैं रुका तो क्या हुआ, वहाँ पर हॉल, एक टाउन हॉल था बहुत बड़ा। देयर वाज अ क्राउड, वहाँ पर एक भीड़ थी। इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड, एक बुलेटिन बोर्ड लिखा हुआ था। अब बुलेटिन बोर्ड किसे कहते हैं ये मैंने यहाँ पर नोटिस कर दिया हुआ है। ए नोटिस बोर्ड, एक सूचना पट लगा था फॉर पुटिंग अप द लेटेस्ट न्यूज, जिसमें मतलब जो हाल ही की खबरें उस पर लिखी जाती थी, एंड कम्युनिकेशन, और जो संदेश होता था वो, समझ में आ गई बात। तो बुलेटिन बोर्ड किसे कहेंगे, एक सूचना पट जिस पर हाल की खबरें मतलब रिसेंटली न्यूज़ लिखी जाती थी उसमें, और जो भी संदेश होते थे वो लिखे जाते थे। ओके, तो बुलेटिन बोर्ड का मतलब आप सब समझ गए होंगे। फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, क्योंकि पिछले 2 वर्षों से ऑल ओवर बैड न्यूज़, उस बुलेटिन बोर्ड पर जो भी खबर लिखी जाती थी वो सारी कैसी न्यूज़ होती थी, बैड होती थी। हैड कम फ्रॉम देयर, वहाँ से। द लॉस्ट बैटल्स, जो अंतिम हमारा युद्ध हुआ था। द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, तो जो कमांडिंग ऑफिसर्स थे उनके कुछ ऑर्डर्स आए हुए थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने स्वयं में सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, मतलब बिना अपने आप को रोके हुए, व्हाट कैन बी मैटर नाउ, कि अब कुछ न कुछ पक्का कोई ना कोई मामला घटित हो गया होगा। ओके,
तो यहाँ पर देखो कुछ हमने अच्छे शब्दों में एक्सप्लेन हिंदी में ट्रांसलेट करके दिया है। ये पैसेज नहीं है, ये जो पैसेज मैंने ऊपर पढ़ाया है उसका ही सरल शब्दों में ट्रांसलेट है, जिससे ताकि आप आसानी से समझ सकें। लिखा फ्रेंच वॉक्ड पास्ट द टाउन हॉल। फ्रेंच कुछ दूर टाउन हॉल पर जाते हैं। ही नोटिस्ड ह्यू क्राउड। उन्होंने ध्यान दिया कि एक बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई थी एट द नोटिस बोर्ड, नोटिस बोर्ड पर। द वॉर विथ पेरिस हैड बिगन 2.5 ईयर एगो। जो पेरिस के बीच में युद्ध था वो 2 और आधे मतलब 2.5 सालों से शुरू था, स्टार्ट था। एंड सिंस देन ऑल द बैड न्यूज़ लाइक लॉसिंग द वॉर। और हमेशा बैड न्यूज़ ही उस बुलेटिन बोर्ड पर लिखी जाती थी कि हम लोग युद्ध पे क्या हो गए, हार गए हैं। ऑक्यूपेशंस ऑफ ओलेस्ट एंड लोरेन बाय द एनिमी। क्योंकि हम लोग ये जो कंट्री है, 2 कंट्री एलोस और लोरेन, ये क्या थे, शत्रु थे। लिखा पेरिस के हैड बीन कम्युनिकेटेड टू द पीपल थ्रू द बुलेटिन बोर्ड। यही चर्चा बुलेटिन बोर्ड पर खड़े सभी लोग कर रहे थे। फ्रेंच कैप्टन वॉकिंग टुवर्ड द स्कूल। फ्रेंच रुका नहीं, वो अपनी चाल को कंटिन्यू बनाए रखा। एंड थॉट इन हिज माइंड, उसने अपने दिमाग में सोचा व्हाट न्यूज़ कुड हैव बीन पुट अप एट द बोर्ड नाउ, कि बोर्ड पर क्या सूचना हो सकती है, उसने ऑलरेडी माइंड मेकअप कर लिया। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए नेक्स्ट अगला स्टेंजा यहाँ पर क्या है। सभी लोगों को मिल रहा है स्टेंजा कि नहीं मिल रहा है, ये बताएं सभी लोग कमेंट्स करके। जिनको ना मिल रहा हो, ना समझ में आ रहा हो, तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। ओके लिखा देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज कुड गो देयर। करे मैं उतनी तेज चला जितनी तेज मैं चल सकता था। बहुत तेज चल करके मैं गया। कहाँ गया मैं चल करके, लिखा है यहाँ पर ब्लैक स्मिथ वेचर। ब्लैक स्मिथ होता है अप्रेंटिस ट्रेनर, जो मतलब आरा मशीन्स में मशीन्स को चलाते हैं। लिखा हु वाज देयर विथ हिज अप्रेंटिस रीडिंग बुलेटिन कार्ड आफ्टर मी। मतलब जो अपनी मशीन के काम को छोड़ करके आया था और बुलेटिन बोर्ड को जो पढ़ रहा था। लिखा डोंट गो सो फास्ट बट यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। करे डोंट गो सो फास्ट, इतनी तेज मत जाओ, इतनी तेज मत जाओ। उसने कहा कि इतनी तेज मत चलो। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, अभी तुम्हारे स्कूल पहुंचने के लिए बहुत समय है। मतलब उसने मुझे बुला करके कहा, बब का मतलब यहाँ बॉय से है, बब का मतलब किससे है, बॉय से। उसने कहा है लड़के इतनी तेज मत चलो, अभी स्कूल पहुंचने के लिए आपके पास पर्याप्त टाइम है। ओके आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी। मैंने सोचा कि वो मुझसे क्या कर रहा है, फन ऑफ कर रहा है, मुझसे मजाक कर रहा है। ओके लिखा है एंड रीच्ड मिस्टर हेमेल लिटिल गार्डन आउट ऑफ ब्रेथ। लिखा एंड रीच्ड मिस्टर हेमेल लिटिल गार्डन, और मैं मिस्टर हेमेल के छोटे से बगीचे में पहुंचा। ऑल आउट ऑफ द ब्रीथ, ऑल आउट ऑफ द ब्रीथ समझते हो, हाँफते हुए। मतलब डरे तो थे ही पहले से ये फ्रेंच जो हैं, तो ये डर करके मिस्टर हेमेल के बगीचे में मैं पहुंचा। समझ में आ गई बात। यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है, ध्यान से। ये पैसेज नहीं है, उसी पैसेज का एक्सप्लेनेशन है। As he walked hurriedly toward the school, blacksmith, who was also reading the news, जैसे ही मैं दौड़कर अपने स्कूल की ओर जा रहा था, तो एक ब्लैक स्मिथ लोहार होता है जो रीडिंग न्यूज़ को, बुलेटिन बोर्ड पर लिखी हुई न्यूज़ को जो पढ़ रहा था। एंड हैड कम अलॉन्ग विथ हिज ट्रेनी कॉल्ड आउट फ्रेंच, और वो मेरे पास आया और कहता है कि दैट डिड नॉट नीड टू गो इन सच अ हरी एज, क्योंकि उसको स्कूल जाने की इतनी जल्दी नहीं है, उसको इतनी जल्दी चाल में स्कूल नहीं जाना चाहिए। बिकॉज टाइम ऑफ हिम टू रीच स्कूल, क्योंकि अभी स्कूल पहुंचने के लिए उसके पास बहुत टाइम है। ओके अब देखिए अगला स्टेंजा यहाँ पर। यूजली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज अ ग्रेट बस्टल विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द डेस्क, लेसन्स रिपीटेड इन अनविजन वेरी लाउड विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, एंड द टीचर्स ग्रेट रूरल रैपिंग ऑन द टेबल। लिखा यूजली रोज की तरह, व्हेन स्कूल बिगन जैसे ही स्कूल शुरू होते थे, मतलब स्कूल ओपन होता था, तो देयर वाज अ ग्रेट बस्टल्स, देयर वाज अ ग्रेट बस्टल्स, बहुत जोर उसका शोरगुल होता था। लिखा व्हिच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, इतना शोर होता था कि बाहर की गली में भी सुना जा सकता था। कैसा शोर, लिखा है द ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेस्क, मेजों को खोलना बंद करना, सीटें लगाना, और ये सब होते थे। लेसन्स रिपीटेड इन अनविजन, और सभी लोग अपने लेसन्स को रिपीट करते थे जो होमवर्क में दिया जाता था। इतनी तेज तेज आवाज़ आती थी कि कानों पर उंगली रखना पड़ता था, तब अंडरस्टैंड्स टू बेटर, तब
कहीं वो लेसन समझ में आता था। मतलब ये डेली की दिनचर्या थी, जब स्कूल खुलता था तो खूब जोर से क्लास में शोर होता था। लिखा है टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल। एंड टीचर्स और जो अध्यापक होते थे वो अपने रूलर्स को, रूल मतलब पैमाना होता है, मारने वाली वही जो स्किल होती है, उसको मेज पर जोर जोर से टकराते थे, मतलब पीटते थे, रैप करते थे। इसका मैसेज ये होता था कि आप सभी लोग भी साइलेंट हो जाएं, शांत हो जाएं। लिखा है बट नाउ, लेकिन आज क्या होता है कि इट वॉज आल्सो स्टिल, बिल्कुल शांत थे सभी लोग। आज क्लास में कुछ डिफरेंट ही था, कोई भी आवाज़ नहीं हो रही थी, बिल्कुल शांत थे। आई हैड काउंटेड ऑन द commotions to get my desk without being seen। करें आई हैड काउंटेड ऑन commotions to get to my desk without being seen। करें मुझ पर भरोसा ही नहीं हो रहा था कि इतनी हल्ला हो रहा होगा, इतनी शोर हो रहा होगा तो मैं अपनी मेज के पास कैसे जाऊंगा। बट ऑफ कोर्स, लेकिन वास्तव में दैट एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एट संडे मॉर्निंग। लेकिन आज के दिन क्लास में सब कुछ इतना शांत था जैसे कि रविवार की सुबह स्कूल का माहौल बिल्कुल शांत होता है, वैसे ही आज का दिन था। ओके, अब यहाँ पर मैंने उसी स्टेंजा को आगे और इंक्लूड किया हुआ है, आप सभी ध्यान से समझेंगे, ठीक है ना। लिखा है यहाँ तक हो गया था ना, विदाउट ऑफ कोर्स संडे मॉर्निंग, ठीक है। अब ध्यान से देखो, उसी का एक्सप्लेन मैंने यहाँ पर दिया है, तो आप सब पढ़ लेना स्लाइड से, ठीक है। और ये इतना ही स्टेंजा है यहाँ पर, और आगे देखो थोड़ा सा अच्छा समझ लो इसको भी। लिखा फ्रेंच पीप्ड इनसाइड द क्लास, मतलब जो फ्रेंच है वो कक्षा के अंदर झांकते हैं। एंड सा हिज क्लासमेट सीटेड, और वो देखते हैं कि उनके क्लासमेट बैठे हुए हैं। एंड मिस्टर हेमेल दियर टीचर वॉकिंग इन द क्लास, और मिस्टर हेमेल उनके जो टीचर हैं वो कक्षा में वॉक कर रहे हैं। विद द रूलर मेड इन आयरन प्लेस्ड अंडर हिज आर्म, एक रूल लिए हुए हैं, मारने वाली स्टिक अपनी बाहों में। फ्रेंच फियर्ड अ बीटिंग, फ्रेंच को डर है कि कहीं वो पीटा ना जाए। आई हैड टू ओपन द डोर, लेकिन मैंने जैसे ही दरवाजे को खोला, एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी, और जब मैं सबके सामने गया तो यू कैन इमेजिन, आप सोच सकते हो, कल्पना कर सकते हो, हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। ब्लस्ड होता है एसेम्डोना, कि मैं कितना शर्माया हुआ और मैं कितना डरा हुआ था। फ्रेंड्स वॉज एसेम्ड ऑफ बीइंग लेट, क्योंकि मुझे आज लेट हो गई थी तो मैं इस वजह से मैं बहुत शर्मा रहा था। एंड फियर्ड ऑफ स्कॉल्डिंग, और मुझे भय भी था, एज ही हैड टू इंटर द क्लासरूम इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, सबके सामने प्रेजेंट्स होने में मुझे बहुत भय था। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस टॉपिक में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में आगे कल का स्टेंजा आपको पढ़ाया जाएगा। आप इसका हिंदी ट्रांसलेट अच्छे से अपनी फेयर कॉपी पर नोट कर लेना, और किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मैसेज करके पूछ भी सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरह स्टेंजा वाइज पूरे लेसन का आपको पैराग्राफ का अर्थ एक्सप्लेनेशन पढ़ाया जाएगा, फिर आगे आपके MCQ भी करवाए जाएंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।